इस बार जो आपका सीबीएसई 10th एंड 12th का एग्जाम चल रहा है उसमें सीबीएसई वाले एकदम भर भर के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मतलब पहले सीबीएसई वालों ने क्लास 10th वालों के मैथ्स के पेपर टफ बना दिया, फिर अभी इन्होंने नया कहानी शुरू किया है ऑन स्क्रीन चेकिंग का, और ये बेसिकली क्लास 12th के लिए हुआ है। आपको पता होगा क्लास 10th और 12th में जो भी चीज हो रहा है उसके प्रति बच्चे भी काफी नाराज हैं और यहाँ तक कि टीचर्स भी काफी गुस्सा है इस चीज से। बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी सीबीएसई को नोटिस भेज दिया है। और देखो ऐसा नहीं है कि टीचर्स चेक नहीं कर सकते हैं कॉपी कंप्यूटर में, ऑब्वियसली आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले ट्रेनिंग भी तो देना है ना। अब बिना किसी ट्रेनिंग के आप सीधे उसे ग्राउंड जीरो में उतार देंगे तो वो क्या कर पाएगा, ऑब्वियस सा बात है। और यहाँ पे 95% से भी ज्यादा ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें अभी तक कंप्यूटर यूज करने नहीं आता है, मतलब वो उतना कंप्यूटर वगैरह में टच नहीं रहते हैं। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर वाले टीचर जो है वो तो इजिली ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी टीचर है जो मैथ साइंस हिंदी ये सब पढ़ा रहे होते हैं, अब ये टीचर्स कैसे कंप्यूटर में चेक करेंगे। उनका वैसा आदत थोड़ी है कि वो 5-5 घंटा कंप्यूटर के सामने आंख गड़ा के बैठे हुए हैं और कॉपी चेक कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या होगा, इससे आपका मार्क्स डेफिनेटली गिरेगा, बिल्कुल साफ लिख के ले लो, मार्क्स गिरना ही गिरना है। क्योंकि आप मान के चलो कि एक टीचर अगर एक दिन में 50 कॉपी भी चेक कर रहा है तो अगर मान लो फिजिकल कॉपी है तो वो आराम से चेक कर लेगा, साइन वगैरह मार के आराम से घूमते फिरते भी कर लेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या सिस्टम आ गया है कि अब कंप्यूटर में सब कुछ ओपन होगा, वहां पे आप क्वेश्चन नंबर पे टच करो, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का आप देख रहे हो आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक करो, आंसर दिखाएगा, फिर वहां पे सही है तो माउस में क्लिक करके फिर वहां पे नंबर बैठाओ। मतलब इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस, वो भी पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब कंप्यूटर में देखो, माउस से काम करो। अब जो टीचर 20-40 साल से कॉपी में काम कर रहा है उसे अचानक से आप कंप्यूटर के सामने बैठा दोगे तो उसे कैसे समझ में आ जाएगा और वो कितना देख पाएगा। मान लीजिए कि 50 कॉपी है तो 10 कॉपी शुरू का आराम से चेक कर लिया वो कि हाँ चलो जो बच्चे ने आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं। उसके बाद टीचर खुद ही परेशान हो जाएगा क्योंकि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है ना। अब इसमें दिक्कत भी बहुत सारे हैं, जैसे कोई क्वेश्चन ओपन ही नहीं हो रहा है, ओपन हो रहा है तो मार्क्स नहीं बैठ रहा है, और सब कुछ बैठाने के बाद जब लास्ट में सबमिट कर रहे हैं उसका पेपर तो सबमिट में ही नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन हो जा रहा है इनका। अब यहाँ से टीचर को और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन से क्या होगा आपको पता ही है। एक होता है कि फिजिकल कॉपी मेरे सामने है और उसमें मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, जैसे मेरे सामने बच्चे का एक्चुअल कॉपी है, मैं उसमें मार्क्स दे रहा हूँ उसे, तो मैं कहीं ना कहीं बच्चे के इमोशन से अटैच कर पाऊंगा वहां पे। तो अगर बच्चे का कम मार्क्स भी बन रहा होगा तो अपने साइड से मैं उसे 2-3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे भी सकता हूँ वहां पे। लेकिन ऑनलाइन लाके सीबीएसई वालों ने इतना घटिया कर दिया ना सिस्टम कि मैक्सिमम टीचर्स तो इसमें यही परेशान है कि सर्वर कैसे चलेगा। क्वेश्चन वाइज चेक कर रहे हैं, पता चला एक क्वेश्चन ऐसा आया जहां पे क्लिक नहीं हो रहा है, क्लिक हो रहा है दिख ही नहीं रहा है कुछ, मार्क्स बैठा रहे मार्क्स नहीं बैठ रहा है, सबमिट कर रहे सबमिट नहीं हो रहा है। बताओ यहाँ से फ्रस्ट्रेशन आएगा ना। आखिर वो एक बच्चे का कॉपी चेक कर रहा है, कॉपी सक्सेसफुली चेक हो गया कम टाइम में तो अच्छा लगता है, नहीं हुआ टाइम ज्यादा लगा फ्रस्ट्रेशन अंदर से आता है। और फ्रस्ट्रेशन आता है इसलिए है ना, मैं आपको रीजन बताता हूँ इसके पीछे क्या रीजन है। पहले क्या होता था, फिजिकल कॉपी चेक करने मिलता था टीचर को, तो उसे मिनिमम टीचर 20 मिनट में, मान के चलो 20 से 22 मिनट में वो 4 से 5 कॉपी इजिली चेक कर लेते थे पहले। लेकिन जब से ये ऑनलाइन हुआ है ना, तब से एक टीचर का ये वायरल हो रहा है, यहाँ पे मैं स्क्रीन में लगा दूंगा, उन्हें 20 मिनट लग गया सिर्फ एक बच्चे का कॉपी चेक करने में, आप सोच के देखो। और फिर सीबीएसई यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि हम लोग जब जल्दी कॉपी चेकिंग करवाएंगे आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। मुझे तो लगता है कि यहाँ से ना ही जल्दी रिजल्ट आने वाला है और ना ही आपका अच्छा मार्क्स आने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टीचर सीबीएसई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप न्यूज हर दिन खोलना सीबीएसई के बारे में हमेशा आपको अगेंस्ट ही सुनने मिलेगा। 12वीं बोर्ड की कॉपियां डिजिटली चेक करने के लिए शिक्षक नहीं है तैयार, जीएसटीए ने सीबीएसई को लिखा पत्र। पहले 10वीं क्लास के बच्चे आवाज उठा रहे थे, अब टीचर्स खुद आवाज उठा रहे हैं। और वो भी आपको सुन के हैरानी होगा कि जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के टीचर आवाज उठा रहे हैं सीबीएसई के खिलाफ। अब सोच के देखो, मतलब सीबीएसई एक टाइम पे काफी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब देखो आप कहां पे आ चुका है सीबीएसई। और ऐसा बात नहीं है कि हम लोग कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते, हम लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ट्रेनिंग होता है, टीचर को समझाना होता है, पहले देखना पड़ता है कि क्या सभी टीचर्स को कंप्यूटर यूज करना आता है या फिर नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है यार, जो टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी साइंस एसएसटी ये सब पढ़ा रहे हैं, अब वो टीचर दिन भर कंप्यूटर खोल के तो बैठे हुए नहीं है। अब कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो कैसे सॉल्व करेंगे उसे। और इससे भी खराब बात पता है क्या है, यहाँ पे सीबीएसई वालों ने ऑप्शन भी नहीं दिया है टीचर को कि हाँ जो टीचर नहीं चेक कर पा रहे हैं कंप्यूटर से तो उन्हें फिजिकल कॉपी हम दे दे रहे हैं, ऐसा भी ऑप्शन नहीं है। आपको चेक करना है, आप जाके बैठो सेंटर में, जो सेंटर वो देंगे और वहां पे आप चेक करो। अब आप जानो कैसे चेक करोगे। तो 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जिनका मैथ्स का एग्जाम खराब गया था और जो बच्चे इतना आवाज उठा रहे थे, आज आप देखो सीबीएसई के खुद के टीचर्स आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ, तब भी अभी तक एक भी उनके साइड से, सीबीएसई के साइड से कोई भी एक भी आदमी आके अभी तक कोई भी गवाही नहीं दिया है।
तो यहाँ पे चाहे कोई भी आके आवाज उठा ले, देखो अभी तो टीचर आवाज उठा रहे हैं, पहले आप लोग उठा रहे थे आवाज, अब टीचर्स भी आ चुके हैं। तो जब टीचर का सुना ही नहीं जा रहा है तो आप कौन हो फिर? आपका तो मतलब आप तो कोई हो ही नहीं उनके सामने फिर। बट ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा टाइम तक चलेगा, सीबीएसई को इसके बारे में कुछ ना कुछ हल निकालना ही पड़ेगा। और ये बेसिक सा बात था कि सभी टीचर्स कंप्यूटराइज चेकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे ऑप्शनल तरीके से काम कर सकता था कि हाँ, जो टीचर कंप्यूटर वाइज चेकिंग कर सकते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड ही चेकिंग करें, जो टीचर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकली चेक कर ले, तो कुछ दिक्कत नहीं होता यहाँ पे। लेकिन दिक्कत तब हुआ जब सभी टीचर्स को कंप्यूटर में ही चेक करना पड़ा आंसर्स। बाकी देखिए आगे क्या होता है इस मामले में। बाकी आपका क्या राय है इस बारे में, बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।